हेलो बच्चों, आज फिर हम आपके सामने आए हैं एक ऑक्सीडेशन नंबर के बाद रिडॉक्स रिएक्शंस का एक नया टॉपिक लेकर, जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करना, रिएक्शन बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, उसके लिए देखिए रूल्स लिख लिए बेटा। ये रूल्स मैंने पहले इसलिए लिख लिए थे, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं इन्हें फटाफट आपको समझा देता हूँ। तो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले जो समीकरण हमें मिलेगी, उस दी हुई समीकरण, जैसे कोई समीकरण, चलिए मैं अभी कराऊंगा। सबसे पहले दी हुई समीकरण जो होगी, उसमें मुख्य तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर उनके ऊपर लिख लेंगे। मुख्य तत्व से मतलब है जो मेन एलिमेंट इधर हो वो उधर भी हो, इधर हो उधर हो, ओ व एच को छोड़कर। ओ एच को मेन एलिमेंट नहीं मानते, कुछ रेयर केस में मानते हैं, पर वैसे नहीं जनरली। तो मेन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर उनके ऊपर लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, जब रिएक्शन कराऊंगा क्लियर होगा आपको। फिर उसके बाद नोट करें कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब, वृद्धि बोलते हैं बेटा इंक्रीजमेंट। क्या? इंक्रीजमेंट। किसमें वृद्धि हो रही है और किसमें कमी हो रही है, इस बात को नोट करेंगे। उसके बाद देन ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट की रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। इसे अलग उतार लें और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस निकालें। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या निकालें? डिफरेंस निकालें, और डिफरेंस निकालकर क्या कर दें, उसको तीर पर लिख देंगे। ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे जब मैं रिएक्शन आपको कराऊंगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी की रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। इसे भी अलग उतार कर ऑक्सीडेशन नंबर अलग लिख ले, इसे अलग उतार लो और ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर निकालकर तीर पर लिख लो। ठीक है, अब दोनों रिएक्शंस को जो अपोजिट डिफरेंस होगा, विपरीत अंतर से गुणा करके जोड़ दो। सिर्फ कुछ नहीं करना, जो एक दूसरे के जो डिफरेंस आता है उससे गुणा कर दे और जोड़ दें। एक न्यू रिएक्शन प्राप्त होगी, एक नई समीकरण प्राप्त होगी। अब इसमें क्या करना है वो देखें ध्यान से। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे फटाफट नोट करें। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, नोट कर लें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बच्चे, आगे क्या करना है इस बात पे ध्यान देना। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमारे लिए। यदि आपने इससे पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें। यदि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इससे पहले वाले 2 वीडियो आपको ज़रूर देखने होंगे। यदि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी नहीं आती है तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो एक नई समीकरण प्राप्त होगी। अब इसमें नंबर ए, एटम्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, एटम्स को बैलेंस करें ओ व एच को छोड़कर। बेटा ओ एच को छोड़कर अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे, ओ व एच को छोड़कर। ध्यान देंगे इस बात पर, ओ व एच को टच नहीं करेंगे। नंबर बी, ओ को बैलेंस करें। देखिए बेटा ये बात ही बहुत ध्यान रखने वाली बात है, पीछे से आप करते आ जाएंगे लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चे के लिए। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देंगे। ओ को बैलेंस करें अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम मतलब एसिडिक मीडियम, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एसिडिक मीडियम में
O को बैलेंस कर रहे हैं बेटा H2O जोड़कर, ठीक है। और क्षारीय माध्यम में क्षारीय होता है बेटा बेसिक मीडियम, बेसिक, ठीक है, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में क्या जोड़कर O को बैलेंस कर रहे हैं बेटा H इधर हो गया H2O जोड़कर, इधर हो जाए बेटा OH आयन जोड़कर। क्लियर है? देखें ध्यान से, फिर O को बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में क्या जोड़कर H2O जोड़कर, और बेसिक मीडियम में OH आयन जोड़कर। सर H2O से क्या हम एसिडिक मीडियम कैसे पहचाने? तो आप देखिए बहुत सिंपली बात है, अगर H आयन दिया है H आयन तो आप समझ लीजिए रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, अदरवाइज सीधा सीधा कोई एसिड दिया होगा, ठीक। कहीं पर OH दिया है OH आयन तो आप समझ लीजिए वो रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, अदरवाइज सीधा सीधा बेस दिया होगा। एसिड बेस नहीं पहचान में आते हैं तो वो आपको आने चाहिए। आप 11th क्लास में अगर हैं तो एसिड बेस तो आने ही चाहिए, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये नोट करें फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो मैं इसी में कर दे रहा हूँ, नंबर बी को मिटाकर सी कर दे रहा हूँ बेटा। सी पॉइंट आपका है H को बैलेंस करें अम्लीय माध्यम में क्या जोड़कर, सिर्फ H आयन जोड़कर। क्या जोड़कर बेटा? H आयन जोड़कर, ठीक है। मुझे लिखना नहीं पड़ा ज़्यादा इसलिए। और क्षारीय माध्यम में बेटा H2O जोड़कर, नोट करें फटाफट H2O जोड़कर, ठीक है। ये हो गया, अदर एटम बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो क्या रह गया? कुछ नहीं, सब कुछ बैलेंस हो गया। और जब सब कुछ बैलेंस हो गया, बैलेंस होने के बाद देखेंगे इस प्रकार समीकरण बैलेंस हो जाएगी, हो जाएगी। अब आप समझिए कि अगर ये सब काम आपने कर लिया तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब हम एक रिएक्शन ले लेते हैं और इन सभी रूल को अप्लाई करके उस पर देखते हैं कि सभी बातें लिखी हुई ठीक हैं अथवा नहीं। तो एक मैं रिएक्शन ले रहा हूं बच्चे, नंबर 1 सॉरी, एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, थोड़ा ऊपर से ले रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। MnO4 आयन प्लस C2O4 -2। जिन बच्चों का क्लासरूम में ये चैप्टर नहीं हो पाया था किसी कारण से या छूट गया था, वो इन वीडियोस को देख लें, सबके पास वर्क है कंप्लीट, और इसे देखकर समझ लें। उम्मीद है उनकी समझ में पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, ठीक है। मैं इसीलिए बना रहा हूँ बच्चों के लिए कि जो बच्चे किसी कारण से पढ़ नहीं पाते, देखिए बेटा 11th क्लास के शुरू के चैप्टर जो होते हैं वो बेसिक होता है, अगर वो बच्चे का निकल जाता है तो ज़िंदगी में केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। 4-5 चैप्टर निकले नहीं और केमिस्ट्री बेकार हो जाती है बच्चे की। H+ आयन से बनता है Mn+2 प्लस CO2 और प्लस H2। ऐसे ही वीडियो मैं अच्छे आपके लिए बनाता रहूँगा, बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खासकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। स्पेशल मेरा टारगेट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखें, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बेफिक्र होकर कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से वीडियो बनाने की। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा इसमें क्या था कि सबसे पहले हमें ये करना है कि मेन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर उनके ऊपर लिखनी है। तो मेन इधर क्या है, Mn है, Mn इधर है, कार्बन है, कार्बन इधर है, तो यही है मेन। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आने चाहिए। कैसे निकालते हैं मैं दिखा देता हूँ। MnO4 आयन में Mn की निकालनी, तो बेटा इसको X मान लो, प्लस O की होती है -2 × 4
इज इक्वल -1, जो भी चार्ज होगा उसे विद साइन इधर ले जाते हैं। तो x -8 इज इक्वल -1, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, इसे हम बार बार नहीं निकालेंगे क्योंकि हम इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। प्लीज जाकर उन्हें देख लीजिए, तब ये कर पाएंगे आप। तो प्लस का 7 इधर हो जाएगा 2 4 जा 8 और 6 प्लस का 3 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये +2 है ये, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी प्लस का 4। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता कि अब ये नोट करें कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है और किसमें कमी हो रही है। तो यहाँ से Mn से Mn में क्या हो रहा है बेटा, देखें ध्यान से, 7 से घटकर 2 हो रही है, तो इसमें हो रही है आपकी कमी। कमी मतलब, कमी का मतलब क्या है, कमी हो रही है मतलब क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां से यहां क्या हो रहा है बोलो, 3 से 4 हो रहा है। ठीक, अरे ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये गलत लिख दिया। कमी का मतलब है बेटा रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ये हो रहा है आपका रिडक्शन। तो ये रिडक्शन इक्वेशन हो, ये हो रहा हमारा वृद्धि, वृद्धि हो रही, वृद्धि का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये पहचानना वेरी इजी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, किसमें कमी हो रही है और किसमें वृद्धि हो रही है। कोई भी रिएक्शन पहले उतार सकते हैं आप, चाहे ऑक्सीडेशन की ले लें चाहे रिडक्शन की ले लें। आइए मैं रिडक्शन की ले लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हो आप पहले, रिडक्शन वाली ये रिएक्शन है। क्या है, MnO4 आयन से बनता है, क्या बनता है, MnO4 आयन से क्या बनता है, Mn+2, इक्वेशन 1। ठीक है, लिख रहा है ना, रिएक्शन उतार ले, लिख लिया हमने। अब क्या क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस देखें। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, +7 है, और इधर कितनी है, +2 है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 7 में और 2 में अंतर हो जाएगा 5 यूनिट का। बेटा अंतर कितना हो गया, 5 यूनिट का। क्लियर है, इसमें बस यहाँ पर इतना ही देखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, C2O4 -2 से बनता है CO2, इक्वेशन नंबर 2। बेटा इसकी क्या है, प्लस के 3 हैं, प्लस के 4 हैं, तो अंतर कितना हो गया इसमें बोलो जरा, अंतर बेटा साफ साफ निकल रहा, अंतर हो गया 3 और 4 में 1 यूनिट का। बट बेटा एक बात देखिए, इधर कार्बन कितने हैं, 2, ध्यान से देखें जरा, इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए, इधर कार्बन कितने हैं, 2, और इधर कार्बन है 1। तो बेटा एक कार्बन में 1 का अंतर, तो 2 कार्बन में 2 का अंतर नहीं हो जाएगा। इस तरह से अंतर, ऐसे जो भी नंबर नीचे लगा है उसे डिफरेंस से गुणा कर देंगे, और इस तरह से हम डिफरेंस देखेंगे। इस बात को ध्यान रखना, इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर कार्बन 2 है, तो वैसे डिफरेंस 1 का आया, चूंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके तो डिफरेंस हो गया 2 यूनिट का। कितना हो गया, 2 यूनिट का। क्लियर है इस बात से, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा, अब लिखेंगे यहाँ पर, या क्या लिखना है हमें, अरे क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 को विपरीत अंतर से
गुणा करके जोड़ने पर, बेटा विपरीत अंतर से गुणा कर देंगे फिर जोड़ देंगे। विपरीत अंतर का मतलब है कि इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कर दें, और इसे कितने से कर दें, 5 से कर दें मल्टीप्लाई, ठीक। और अब देखिए क्या होता है, 2 से करेंगे तो आएगा 2MnO4 आयन प्लस नहीं बेटा, से बनता है 2Mn+2, नेक्स्ट हो जाएगा 5C2O4 -2 आयन से बनता है 5CO2, ठीक। और क्या बोला कि जोड़ दें। हाँ एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर ब्लैक कलर से जो लिखी थी, अब इनको नहीं लिखेंगे। इन ऑक्सीडेशंस को, ये वाली जो देख रहे हैं, ये तभी तक लिखते हैं बेटा जब तक हमें डिफरेंस निकालना होता है, उसके बाद नहीं लिखते। बट ये पहले जो ऑलरेडी पहले से आयन लग रहे हैं उन्हें हम एंड तक लिखते हुए ही जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो देखें जो देखें, इन्हें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2MnO4 आयन प्लस 5C2O4 -2 से बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ गैप छोड़ेंगे, कुछ जोड़ना होता है मुझे, 2Mn+2 प्लस 5CO2, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन जोड़ ली। अब हम आ चुके हैं पॉइंट नंबर 5 पर। विपरीत अंतर से गुणा कर लिया, दोनों रिएक्शन को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद मुझे एक नई रिएक्शन प्राप्त हो गई है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें बोला हुआ है कि एटम्स को बैलेंस करें, अदर एटम्स को बैलेंस करें OH को छोड़कर। तो देखें बेटा Mn इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 2 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैलेंस है, ठीक। उसके बाद देखेंगे कार्बन कितने हैं, इधर 5 दूनी 10 हैं, इधर 5 हैं, ये बैलेंस नहीं है, ये मुझे बैलेंस करने हैं। तो सब इसे बेटा सभी बच्चे नोट करें, मैं ज़रा यहाँ से मिटाऊंगा ऊपर से, अब ये ऊपर ही लिखूंगा क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा जगह नहीं है बोर्ड में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, मैं ऊपर से इसे मिटा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इसको फिर से लिखेंगे, नीचे लिखने को जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, 2MnO4 आयन प्लस 5C2O4 -2 से बनता है 2Mn+2 प्लस, बेटा इधर कितना 10 है तो मुझे इधर भी कितना करना है, 10 करना है। 10 क्या करना है, 10CO2 करना है। कोई कहे 10 कहाँ से आया, 10 हमने अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि बैलेंस हमें करनी है रिएक्शन, किसी और को नहीं करनी है, तो हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया, ये 10 इधर है 10 उधर कर लिए, कहानी खत्म, ठीक। एटम्स बैलेंस हो गए। सेकंड पॉइंट पर आता है किसे बैलेंस करें, O को बैलेंस करें। रिएक्शन किस मीडियम में है बोलो, एसिडिक मीडियम में है बेटा, रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में है, और एसिडिक मीडियम में O को बैलेंस करेंगे तो इधर कितने हैं, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 28। ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, 28। इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में क्या, 10 दूनी 20, इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या है आपकी 20। तो कितने ऑक्सीजन कम है और किधर कम है, उधर कम है, 8 कम है, तो इसे करेंगे 8H2O जोड़ देंगे बेटा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में मैंने बताया था कि O को बैलेंस क्या जोड़कर करते हैं, H2O जोड़कर करते हैं, तो मैंने 8H2O जोड़ दिए, O बैलेंस हो गए।
अब H को बैलेंस करें तो वही एसिडिक मीडियम में है तो एसिडिक मीडियम में H आयन जोड़कर और बेसिक मीडियम में H2O जोड़कर। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो एसिडिक मीडियम में है तो H इस तरफ नहीं है, उस तरफ 8 दूनी 16H आयन, 16H है तो 16H आयन इधर जोड़ लेंगे। इस तरह से रूल्स फिनिश हो जाते हैं तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। सभी देखें रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा रिएक्शन को बेटा बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। इस तरह की रिएक्शन आप और भी करें, आप अपनी किताब में देखें और करने की कोशिश करें। रूल्स को पढ़ेंगे, रिएक्शन होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चे। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 1-2 रिएक्शन दे रहा हूं, रफ कर रहा हूं इसके लिए मैं। ठीक है, इसे नोट कर लें फटाफट से बच्चे। ठीक है, हाँ अब मैं और नहीं कराऊंगा, दूसरे वीडियो में कराऊंगा। एक ही रिएक्शन कराइए मैंने, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं बच्चे। सभी बच्चे करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो जिसे आपको घर से करना है वो दे रहा हूं मैं आपके लिए। देखो होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको। Br2 प्लस OH आयन से बनता है आपका BrO3 आयन प्लस Br आयन प्लस H2O। बेटा देखो ये साफ दिख रहा है, ये रिएक्शन कैसे मीडियम में है? बेसिक मीडियम में है। तो बेसिक मीडियम वाले रूल लगाकर इसे आप बैलेंस करेंगे। रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 दे रहा हूँ, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए जो आपको करना है। आराम से रूल्स पढ़ें और उन्हें देखकर करें, हो जाएंगे। एक और दे रहा हूँ Cr2O7-2 प्लस Fe+2 प्लस H आयन से बनता है Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस H2O। बहुत इजी इक्वेशन है ये। इन दोनों इक्वेशंस को आपको करना है। देखिए रूल्स मैंने लिखा दिए हैं। ठीक, रूल्स मैंने लिखा दिए हैं। उस रिएक्शन को आप पॉइंट वाइज करेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे और रूल्स को पढ़ पढ़ के इन दोनों रिएक्शन को करनी है। ये रिएक्शन किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम के हिसाब से करोगे रूल से तो हो जाएंगे आसानी से। कोई भी इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है नहीं आपके लिए। ठीक है बच्चे, तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी और इस तरह के वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखेंगे किस पर वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक पर प्रॉब्लम है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उस ही टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर, आज का सेशन ऑफ करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे और खुश रहेंगे। ठीक है, और वीडियो देखते रहें, वीडियो का आनंद लेते रहें। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।